हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज का वीडियो आपका एनसीईआरटी समरी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 और सामाजिक अध्ययन में हम आज का टॉपिक लाए हैं आपके लिए दक्षिण भारत के राज्य, जिसमें राष्ट्रकूट होंगे आपके, बादामी के, चालुक्य, वातापी के, चोल हो गए, विजयनगर एम्पायर हो गया, आपका संगम वंश हो गए और तुलु और साथ ही आरबीडो वंश। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो लंबा भी हो सकता है, आधा घंटा का करीब वीडियो रहने वाला है ये दक्षिण भारत वाला, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में सब कुछ हमें ख़त्म करना है। ये आपकी बुक्स हैं जो हम आपको जहाँ से कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने कुछ नोट्स के साथ। तो सबसे पहले दक्षिण भारत आप समझते होंगे कि आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है ना, ये वाला, तो ये जो भाग है, ये जो हम आपको, चलिए दूसरे कलर से करके दिखाते हैं। चलिए, ये जो है ग्रीन वाला, ये कहलाता है आपका दक्षिण भारत, ठीक है ना। तो यहाँ का जो है हमें साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण भारत, तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखिएगा। यह वंश जो है प्रतिहार व पाल वंश का समकालीन है। देखिए हुआ क्या था कि जो आपका गुप्त साम्राज्य हो गया और मौर्य साम्राज्य, इनके बाद क्या है कि भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो एक संपूर्ण भारत पर राज्य कर सके। तो जो है कई छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वंश बट चुके थे। चलिए ठीक है। तो यह 8वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना हुई। किसने की? दंती बर्मन या दंती दुर्ग ने। जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। इसने खुद को जो है दक्षिण के चालुक्यों से स्वतंत्र कर लिया था, यानी कि जो दक्षिण में चालुक्य थे उनसे स्वतंत्र खुद को कर लिया, और इसका उत्तराधिकारी हुए कृष्णा प्रथम। इसने चालुक्य वंश जो कि दक्षिण का अंत किया, और इसने एलोरा की गुफाओं में जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी करवाया। कहाँ पर? जो आपकी एलोरा की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। चलिए, इस वंश का महान शासक कृष्णा द्वितीय हुए हैं, और इन्होंने क्या है कांची और तंजौर जिसे हम तंजावुर भी कहते हैं, उस पर आक्रमण करके राष्ट्रकूट वंश में मिलाया था। इसने रामेश्वर पर आक्रमण करके कीर्ति स्तंभ की स्थापना की, कृष्णेश्वर मंदिर और गंडमांते जो है मार्तंड मंदिर भी बनवाए थे, और अंतिम शासक इसका कर्क द्वितीय हुआ। महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं और कनेरी गुफाएं जो है राष्ट्रकूटाज ने बनवाई हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। चलिए, इसके बाद है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति, और प्रवरसेन एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, और इसी ने क्या है 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, और एक इसने वाजपेयी यज्ञ भी करवाया। प्रथम महान शासक जो है रुद्रसेन प्रथम हुए थे। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो थी भागवती से शादी की, जिसका उल्लेख हमें पूर्णा ताम्रलेख से मिलता है। चलिए, इसके बाद हैं आपके बादामी के चालुक्य वंश, या हम जिन्हें वातापी के कहते हैं। तो इसके संस्थापक हैं पुलकेशन प्रथम। संस्थापक कौन है? पुलकेशन प्रथम। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र जो है कीर्ति बर्मन हुआ है, और महानतम शासक जो था वो था पुलकेशन द्वितीय। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर पराजित किया था। जो आपका ये, एक सेकंड देखिएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तो नर्मदा नदी कुछ यहाँ से बहती है, तो यहाँ पर जो है इसने जो है हर्षवर्धन को रोका था पुलकेशन द्वितीय ने, ठीक है, जिसका उल्लेख हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। पुलकेशन द्वितीय को जो है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित किया गया था, जो कि पल्लव वंश के शासक थे, और अंतिम शासक कौन था इसका? विष्णु वर्मन। याद रखिएगा, जो है पुलकेशन द्वितीय आपके जो चालुक्य वंश हुए हैं, इसका जो प्रथम शासक पूछा जाए तो पुलकेशन प्रथम, और अंतिम शासक पूछा जाए तो विष्णु वर्मन। अगला है आपका पल्लव वंश। तो इसके संस्थापक हैं सिंह विष्णु। इसने जो है ममल्लापुरम में बराह मंदिर जो विष्णु जी को समर्पित है उसका निर्माण करवाया। इसका उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ, तथा जिसे इस वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। इसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ है, और इसने क्या है कांचीपुरम में कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया है। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर बने हैं उनका निर्माण करवाया था, जिसमें प्रसिद्ध रथ मंदिर काफ़ी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। और कांची में जो कैलाश मंदिर है, इसमें पहले वाले का भी काफ़ी योगदान रहा था। चलिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है इसी के शासनकाल में कांची की यात्रा करने आया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने
कांची के मुल्लेश्वर मंदिर व महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण भी करवाया। अंतिम शासक इसका नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ है। चलिए आगे है चोल डायनेस्टी, जो संगम डायनेस्टी के अंदर आती है। चोल, चेर और पांड्य, ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं आपकी संगम वंश में, तो याद रखिएगा। चलिए जैसे आपका ये बात करें तो हम ये आपका हो जाता है प्रादीपीय भारत। तो इस समय जो आपका धनुष के आकार की कुछ आकृति बनती है, यहाँ तक पर तो आपके चेर राज्य कर रहे थे और यहाँ पर आपके चोल राज्य कर रहे थे, और इसके नीचे जो आता है आपका तो यहाँ पर जो है पांड्य वंश चल रहा था। चलिए चोल साम्राज्य, चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने, और नरकेसरी की उपाधि भी इसने धारण की थी। पहले पल्लवों का ये सामंत रहा था, बाद में जो है इसकी इनके स्थान ने किसने ले लिया था, पल्लवाज का विजयालय ने। इसका उत्तराधिकारी आदित्य वन था, स्वयं को पल्लवों से स्वतंत्र कर घोषित किया और उपाधि कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। इसका उत्तराधिकारी राजराज प्रथम हुआ, जो काफ़ी इंपोर्टेंट राजा थे। इसके शासनकाल में इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और महेंद्र फाइव को पराजित किया। आपका जो श्रीलंका पड़ता है ना, ये आपका जो समुद्र हो गया, तो इसने जो है इसके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इसका जो पुत्र आएगा राजेंद्र, तो उसने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किया था। इसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, जो आपका तंजावुर में पड़ता है, जिसमें 14 मंजिला ये मंदिर है और जहाँ पर आपको भगवान शिव की नटराज वाली मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। राजराजेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर और कांची में जो है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसका उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम हुआ और अंतिम शासक जो है राजेंद्र तृतीय हुआ। चलिए विजयनगर डायनेस्टी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन जो रहे संस्थापक कौन थे, हरिहर एवं बुक्का, दो भाइयों ने की थी। ये दो बंधु कहे जाते हैं। ये 1336 में विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां रही थी, अनगोंडी, विजयनगर, हम जिसे हम्पी भी कहते थे, और बेनुगोंडा और चंद्रागिरी। और बात की जाए आपकी जो हमने पढ़ा है अभी चोल वंश की, तो राजधानी क्या थी, कावेरी पट्टनम जो है चोल वंश की राजधानी थी। और उस समय 3 बैठकें हुई थी आपकी, जो संगम साहित्य से तमिल साहित्य भी कहते हैं, जिसमें मदुरई में कपाटपुरम और मदुरई, पहली मदुरई में, दूसरी कपाटपुरम और तीसरी भी मदुरई में हुई थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे संगम वंश, तो संगम वंश के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की थी हरिहर प्रथम ने। ठीक है ना, राजधानी क्या थी, अनगोंडी जो है इसकी राजधानी थी। 1346 ईस्वी में इसने होयसल पर आक्रमण करके उसे विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। चलिए 1352 में मदुरई को शासन में मिलाया और इसका उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई जो है बुक्का प्रथम हुआ। 1374 में इसने अपने राजदूतों को कहाँ भेजा, चीन भेजा था। अंतिम शासक जो था इसका विरूपाक्ष द्वितीय। अगला है आपका छोटा सा सालुब वंश, जिसके संस्थापक थे नरसिंह सालुब। अपना प्रधानमंत्री नरसा नायक को नियुक्त किया और इसी ने इसकी हत्या कर दी थी। अगला शासक जो है बन गया था ये। चलिए आगे आते हैं तुलुप वंश। तुलुप वंश के संस्थापक पूछे जाएं तो वीर नरसिंह हैं और इसका उत्तराधिकारी इसका छोटा पुत्र जो है कृष्णदेव राय हुए। इसी को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कहा जाता है। किसके लिए, कृष्णदेव राय के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1513 ईडी में इन्होंने जो है उदयगिरी पर आक्रमण करके विजयनगर साम्राज्य को मिलाया। 1520 ईडी में बीजापुर को साम्राज्य में मिलाया। कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 महान कवि होते थे, जिनके समूह को अष्टदिग्गज कहा जाता था। काफ़ी रचनाएं भी की गई थी इनके समय में। इसने अपनी राजधानी विजयनगर से कहाँ कर नागलापुर स्थानांतरित की थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली महान शासक कृष्णदेव राय को बताया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 1556 ईडी में तालीकोटा का युद्ध हुआ विजयनगर साम्राज्य के बीच और दक्षिण भारत के जो अन्य छिटपुट राजा थे मुस्लिम, उनके बीच। ठीक है ना, तो विजयनगर साम्राज्य की उसमें हार हो गई थी। उसके बाद आता है आपका आरवीड वंश, जो उसके संस्थापक हैं तिरुमल। इसने अपनी राजधानी वेनकोंडा स्थानांतरित की थी। महान शासक पूछा जाए तो वेंकट द्वितीय, जिसकी राजधानी चंद्रागिरी थी। विजयनगर साम्राज्य व इस वंश का अंतिम शासक जो है, विजयनगर साम्राज्य कहें या और इस वंश का, तो रंगा तृतीय जो है अंतिम शासक थे। चलिए तो अब हम आपकी जो ये बुक है कक्षा 6 की बुक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। संगम साहित्य से में हमें दक्षिण के 3 राज्य किस किस की, चोर, चेल और पांड्य, इनकी जानकारी मिलती है। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आगे की कौन सा इसमें नहीं आता है तो वो आप बता दीजिएगा। चलिए देखिए, ये दिया है आपका पूरा दक्षिण भारत। इसमें देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। चलिए अब थोड़ा सा राष्ट्रकूट वंश के बारे में ये पुनः देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रकूट वंश जिनकी राजधानी थी मानकिर,
प्रथम शासक दंती दुर्ग अपनी राजधानी मानकेत को बनाया। आधुनिक सोलापुर महाराष्ट्र के निकट है। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बने और कृष्ण प्रथम ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ये आप भीतरी दृश्य भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आएंगे चालुक्य वातापी। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम वातापी को अपनी राजधानी बनाया। और आधुनिक नाम हम बात करें तो बादामी, कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में जो है ये पड़ता है। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। कौन सी नदी के समीप? नर्मदा नदी। वातापी का विरूपाक्ष मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद करें हम पल्लवाज की बात, जो इनकी राजधानी कांची थी। संस्थापक सिंह विष्णु थे। कांची को राजधानी बनाया। तमिलनाडु राज्य में स्थित है वर्तमान में। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक इसमें हुए हैं। शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर बनवाए थे। यह महाबलीपुरम के रथ मंदिर देख सकते हैं जो आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। चोल वंश जिनकी राजधानी तंजौर थी। करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को, देखिए इसका पहला तो शासक राजा करिकाल हुआ। इसके पास क्या था, काफ़ी अच्छी जो है नौसेना थी जिसके माध्यम से इन्होंने आपके द्वीप होते थे कई, जैसे मालदीव वगैरह हो गए, श्रीलंका तक कैसे पहुँचे थे, क्योंकि इनके पास नौसेना थी। ठीक है ना। और इन्हें मतलब 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल की सर्वोच्चता को स्थापित किया। यानी कि एक जो है चोल वंश ऐसा साम्राज्य जो पहले आया, फिर उसका थोड़ा पतन हुआ और फिर वापस पुनः शक्ति के साथ आया था। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा के बाहर भी विस्तार किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। ठीक है ना। और बाद में इसने क्या किया था, राजेंद्र ने आपका जो बंगाल बात करें तो यहाँ से ये बंगाल भी अटैक करने के लिए पहुँच गया। ऐसा कोई राजा नहीं था जो इतना दूरी का तय कर सके। ठीक है ना। तो इनके पास नौसेना के साथ अच्छी थल सेना भी थी। राजा ही उस समय सर्वोपरि होता था। समस्त साम्राज्य होता था उसको राष्ट्रम कहते थे। प्रांतों को मंगलम, जनपद को नाडु और गाँव को कुर्रम कहा जाता था। चलिए, विष्णु तथा शिव की पूजा की जाती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में जो है 4 मठों की स्थापना की थी, वो हम आगे देखेंगे। रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को जो है ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया था। आगे देखिए, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया था। यह 14 मंजिला मंदिर है। इस समय की मूर्ति की कला भी बहुत विकसित थी। इस मंदिर में हमें धातु से बनी नटराज की मूर्ति देखने को मिलती। ये है आपका बृहदेश्वर मंदिर। साहित्य की प्रगति की बात करें तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन देव के राजसभा में थे। कौन थे? दंडी किसके में थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के में। ठीक है ना। और कंबन के द्वारा लिखित आपका क्या है, रामायणम, जो कि जिसे हम कंबन कहते हैं, तुलसीदास की रामचरितमानस की भांति, या कह सकते हैं तमिल का जो है हम रामायण किसे कहते हैं, कंबन को कहते हैं। ठीक है ना। रामायणम ये लिखा है उन्होंने। चलिए आगे, ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट चलिए। और उस समय का प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो हम महाबलीपुरम था और धान व गन्ना की उपज काफ़ी होती थी। चोल वंश के राजा जो हैं राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जलसेना थी। यही बात की गई है नौसेना की। ठीक है ना। और आगे बात करें, भूभाग श्रीलंका, निकोबार द्वीप, मलाया और मलाया द्वीप उस समय में अपने संपर्क इन्होंने बनाए हुए थे। कंबोज वर्तमान कंबोडिया और चंपा जिसके शासक सेव थे ने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया। इस समय संस्कृत भाषा जो है काफ़ी प्रचलित थी। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित नाट्य खेलती है। इंडोनेशिया भाषा में आज भी संस्कृत के कई शब्द जो है प्रचलित हैं। कंबोडिया में स्थित यह एक विश्व धरोहर मंदिर है आपका, जिसे हम अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं। रामायण महाभारत की कहानियाँ जो है यहाँ पर उभरी हुई हैं। कहाँ पर? कंबोडिया में स्थित जो है अंकोर वाट का मंदिर में। किसने बनवाया था आपका, ये बात पूछी जाए आपसे तो आपका जो राजा हुए सूर्यवर्मन द्वितीय ने ये मंदिर जो है बनवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अद्भुत बात है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं है, अपितु बोरोदूर इंडोनेशिया में स्थित है जो है बौद्ध वाला ये मंदिर, जबकि भारत में काफ़ी बौद्ध हैं। चलिए अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ, जो हमारा कराएगी महान यानी कि बेहतर रिवीजन कराने वाली है। इसके पहले वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दें, फिर हम आगे शुरुआत करते हैं। चलिए, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय हुए हैं। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना किसके पास थी? चोल के पास थी। राजा कौन था? आपका करिकल और राजेंद्र प्रथम। ममल्लापुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवाज ने करवाया था, जो रथ मंदिर बनवाए थे।
महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पांड्यराज किस धातु उत्पादन के लिए? मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। चोल काल में निर्मित जो नटराज की कांसे की मूर्ति है वो देवाकृति किस आकार की थी? तो वो चतुर्भुज आकार की थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य के विषय में श्रेष्ठता की प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। चलिए आगे, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हमें मिलता है? तो एहोल के उत्कीर्ण में हमें कालिदास के बारे में जानकारी मिलती है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलिए, चोल का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में था चोलाज का शासन। चलिए, किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? वो चोल थे जो अपने ही शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो मलिक काफूर, जिसे हम 1000 दिनारी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 1000 दिनारी मलिक काफूर को किसने कहा था। चलिए, संगमकालीन प्रमुख साहित्य हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो जैसे तिरुकुरुल या कुरल, तो ये इसके रचनाकार कौन है आपके? तिरुवल्लुर, ठीक है ना, तिरुवल्लुर। अहनानूर के हैं रुद्र दर्शन, लेकिन इसमें आपको ये सारे तो पढ़ लीजिए, लेकिन एक जरूर याद रखिए जो है आपका तोलकाप्यम। तोलकाप्यम इसे हम जो क्या कहते हैं आपका तोलकाप्यर भी कई जगह देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है ना। इन्होंने क्या है इसकी रचना की थी, और ये क्या है आपके तमिल रामायण हम इसे कहते हैं, सॉरी तमिल व्याकरण कहते हैं। जैसे हमारा अष्टाध्यायी है ना पालनी वाला, तो उसकी तरह ये तमिल का ग्रंथ, तो कम से कम इसको जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रमुख राजवंश, राजधानी और संस्थापक। देख लेते हैं एक बार। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और उस समय संस्थापक थे विजयालय। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम और सिंह विष्णु संस्थापक थे। राष्ट्रकूट की मानखेत थी और दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। होयसले द्वार समुद्र थी और विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। चलिए, काकातीय वंश की राजधानी थी जो है अमकोंड और बीटा प्रथम इसके संस्थापक थे। गंग वंश की कुबलाल या तड़काल और जो है तलकाड और ब्रजहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी मुंगेर, संस्थापक गोपाल। सेन वंश की लखनौती और सामंत सेन ने इसकी स्थापना की। पांड वंश की राजधानी मदुरई और नेडियोन इसके जो है संस्थापक थे। चलिए आगे है, कहाँ यहाँ तक हो गया सेन पांडवंश तक। गुज्जर प्रतिहार की कन्नौज थी आपकी और नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे। चालुक्य की कल्याणी जो थे वो मानखेत कल्याण से बिलोंग करते थे और तैलभ द्वितीय इसके संस्थापक थे। चालुक्य जो बादामी या बाता इनकी राजधानी थी बातापी और जयसिंह प्रथम थे इसके संस्थापक। चालुक्य जो बेंगी वाले थे उनकी राजधानी बेंगी ही थी और विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। गहड़वाल वंश था तो उसकी राजधानी थी आपकी वाराणसी और चंद्रदेव उसके जो है संस्थापक। सोलंकी वंश के अनिलवाड़ राजधानी और मूलराज संस्थापक थे। और इसके बाद आता है आपका जो परमार वंश की राजधानी थी धारानगरी और उपेंद्र इसके संस्थापक थे। और कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी और कोक्कल जो है इसके संस्थापक। और चौहान वंश अजमेर अहिछत्र और वासुदेव ने स्थापना की थी, जिसके आपके पृथ्वीराज चौहान हुए हैं जिन्हें हम तृतीय भी कहते हैं। चंदेल वंश जो खजुराहो महोबा है और नन्नुक ने इसकी जो है स्थापना की थी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है आपका? मदुरई में है। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन में बहुत आलेख किन शिलालेखों पर हैं? तो उत्तर मेरूर पर ये हैं। किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कहाँ पर? चीन। तो कुलोतुंग प्रथम के समय भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से इसने किया था, मतलब पूरी बंगाल की खाड़ी पर कब्जा कर लिया था। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम का नहीं मिलता है। किसका मिलता है हमें? चोल, चेर और पांड्य का मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में रचित है? तो ये तमिल में रचित है। कदम्ब राजाओं की कहानी कहाँ स्थित थी? तो ये बनवासी, ठीक है ना। कदम्ब राजाओं की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? बनवासी थी। इसके बाद ये घटना चक्र की बुक GS की। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो लाइक करिएगा। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली विजयालय के द्वारा। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति हमें मिलती है तो वो है आपका बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ है वो राज प्रथम, ठीक है ना। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखिएगा। चोलों का राज्य फैला था, कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक। चोलों के पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रादीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रातिनिध्य जो है स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध भी सैन्य चढ़ाई की और कुछ अन्य क्षेत्रों को भी जीता। तो चोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जैसे गुप्त में आपके बढ़ते गए और मौर्य में बढ़ते गए, तो ऐसा कुछ ही रोल निभा रहे थे।
कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी क्या थी? तो जो चोल थे उनकी राजधानी थी आपकी तंजौर, जिसे कावेरीपट्टनम भी हम बाद में बुलाते हैं। चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन देखने को मिलता है वो थे चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वो है उत्तर मेरूर शिलालेख। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य कौन दिखता था? जो टोट्टू वारियम होता था एक पद, वो दिखते थे। चलिए, चोल काल में निर्मित जो है नटराज की कांस्य की प्रतिमाओं की दिव्य कृति है, कैसी है? चतुर्भुज है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है एक शिक्षक के रूप में, जो आपका शिक्षक होते हैं पथ प्रदर्शक, उसके रूप में। 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से वह दक्षिण भारत का राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था वो कौन है? चोल। राजा कौन? करिकल और राजेंद्र प्रथम। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दिया है वो राजेंद्र प्रथम ने दिया था। चलिए आगे है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। गंगैकोंड चोलपुरम, और इसने ये गंगैकोंड चोल उपाधि भी धारण की थी, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, और चोल गंगनम, इसने एक झील भी बनाई थी बंगाल की खाड़ी में, जिसे वो ही कहा जाता, चोल झील कहते हैं। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम ने जो है आपकी ये प्रारंभ की थी। चलिए, चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर राजराज प्रथम ने। चोल राजाओं में वो है जिसने सीलोन क्या श्रीलंका पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की, वो है आपका राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, वो था कुलोत्तुंग प्रथम। और इसी ने क्या है चीनी यात्री जो भेजे थे श्रीलंका चीन में 72। एरीपत्ती किसे कहते हैं? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं हम एरीपत्ती। तनियूर क्या कहलाता है? स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों को अलग कुर्रम गठित करना। कुर्रम होता था, हमने आपको बताया था ना, कुर्रम कुछ गांव होते थे। चलिए, घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय जो होते थे वो घटिका कहलाते थे, जैसे आपके मदरसे वगैरह होते ना, इस प्रकार से होते होंगे। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण के बेंगी से जोड़ता था, वो था आपका तगर। चलिए आगे, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पूछा जाए तो पुलकेशन द्वितीय। इसी ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका था। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे वो थे चालुक्य, जो है महिलाओं को काफ़ी सम्मान देते। चालुक्य आज की राजधानी वातापी। संस्कृत के बे कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किया है। पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हमें कालिदास की जानकारी मिलती है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक हुआ है काली मिर्च के लिए। और संगम साहित्य में तोलकाप्यम एक ग्रंथ है जो है तमिल व्याकरण है, ठीक है ना। ये कब लिखा गया था? आपका जब दूसरी बैठक हुई थी संगम बैठक कपाटपुरम में, तो उस समय ये लिखा था और अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे है, शिल्पाद्यक्रम का लेखक कौन है? इंग्लो अडिगल। इंग्लो अडिगल जो है शिल्पाद्यक्रम के लेखक हैं। तिरुकुरल जो है दर्शन है एक, और तोलकाप्यम एक व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पादिक्रम एक प्रेम कथा है, और मणिक मैकली एक वणिक कथा है। वणिक मतलब क्या होता है? व्यापार। चलिए, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है अरिकाम्बू प्रास्थल की खुदाइयों से। अरिकाम्बू ताम्रलिप्ति, कोरेक और वारवेरिकम में वह बंदरगाह है जो पोड के नाम से दी पेरिप्ल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात है, वो है अरिकामेडू। याद रखिएगा, उस समय एक ही बंदरगाह था अरिकामेडू, ठीक है ना, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए, रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडू से, और एम्फोरा जार होता है एक लंबा, और दोनों तरफ इसके हत्तेदार जार होते हैं। एक लंबा को जार होता होगा और इसके दोनों तरफ जो है जार पकड़ने वाले हत्ते होते होंगे। चलिए आगे देखिए, ये हो गया है कदम्ब, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है वो है कदम्ब। चेर का है, चोल का है और पांड्य का है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल एक तमिल भाषा है। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है वो है कुरल। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सित्तर थे, जो क्या थे? तमिल क्षेत्र के जो सिद्ध होते थे वो सित्तर कहलाते थे। एक ईश्वरवादी थे, वह मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पूर्व जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। इतना बड़ा याद नहीं रखना, थोड़ा चीज़ें बस
पॉइंट याद रख लीजिएगा। पल्लव की राजधानी कांची, पांडकी मदुरई, और जो पांडकी थी वो क्या थी, मदुरई। और इनका देखिए मदुरई, और इनका चिन्ह क्या था, प्रतीक मछली, ये भी आप याद रख सकते हैं। यादव की देवगिरी और काकातीय की वारंगल, वर्तमान उत्तरी तेलंगाना। चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्टदिग्गज था। मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था वो था मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ है किसके बीच, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ है तक्कोलम का युद्ध। चलिए आगे देखिएगा, ये स्लाइड थोड़ी आपकी ब्राइटनेस ज़्यादा है इसमें, फिर भी पढ़ के बताते हैं। संगम वंश में उरियूर विख्यात था सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र के रूप में। पांडराज की जीवन रेखा थी क्या, वेंगी नदी। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे, नौरा, तोंडी, मुसरी और नेलसेंडा ये स्थित थे आपके संगम पत्तन पश्चिमी तट पर। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नुक प्रयुक्त होते थे, राजा के लिए, राजा के लिए यह शब्द जो है प्रयुक्त होते थे। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। पहला कहाँ हुआ था आपका, मदुरई में, दूसरा कहाँ, कप्पाटपुरम, और तीसरा मदुरई में। चलिए प्रथम व द्वितीय संगम का आयोजन मदुरई एवं कप्पाटपुरम। और वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, वो आर्य थे ऋषि अगस्त्य। और आपके पहली जो संगम बैठक और दूसरी में इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन व भारत के संबंधों का विवरण दिया वो थे मातवालिन। और कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था वो थे पांड्या। और चलिए पांड्य की राजधानी आपकी मदुरई थी, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला हिल्स में है आपका, तिरुमाला पहाड़ियों में पड़ता है। महाकाल मंदिर उज्जैन में, और बेलूर मठ जो है हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये था आपका दक्षिण भारत का वीडियो। एक कमेंट जरूर करें कम से कम, वीडियो कैसा लगता है। आपका कमेंट है जो हमें बताता है कि हम कंटेंट आपको कैसा प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।